ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का सेक्रेटरिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है फुट फिटिश। फुट फिटिश यानी कि इसे हम कहते हैं लव फॉर फीट, या इसे पोडोफिलिया भी कहते हैं। पोडो भी मीन फीट, तो इसका फिलिया मीन लव। यानी कि कई लोग, आपको ये पता ही है कि वो जब सेक्स करते हैं तो उनकी तवज्जो जो है वो पार्टनर के पाँव की तरफ जाते हैं, या वो चलते फिरते भी, और ख़वातीन के आम तौर पे मेल जो हैं वो फीमेल के पैरों की तरफ वो देख रहे होते हैं, तो उनमें एक सेक्सुअल अराउजल उनको बड़ा महसूस होता है। तो इसको एक फुट फिटिश का नाम दिया गया है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरे हिसाब से ये फुट फिटिश जो है ये एक मिसनॉमर है, क्योंकि फिटिश का मतलब होता है किसी बेजान चीज़ के से सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, तो जबकि फुट जो है ये तो कोई बेजान नहीं होता, ना ही कोई मुर्दे के फुट के कोई प्यार करता है। तो लेकिन एक जैसे पुरानी टर्म है, एक गलत मिसनॉमर है, वो बस चलती जा रही है। यानी हो फुट फिटिश जो है ना, ये इसको हम एबनॉर्मलिटी कहेंगे या नहीं कहेंगे, इसका फैसला तो हम बाद में करेंगे। लेकिन बात ये बतानी थी, ये तकरीबन 30 to 50% लोगों में पाया जाता है। यानी कि 30 to 50% जो लोग हैं वो अपने पार्टनर के पैरों को प्यार करना, किस करना, उसको हाथ फेरना, अपने पाँव को अपने जिस्म के ऊपर फेरना, उसको चूसना, सक करना उनके बड़े अंगूठे को, यानी कि उंगलियों को, ये करते हैं। तो ये क्या एबनॉर्मल है या कि नहीं है? लेकिन ये 30 to 50% लोगों का इसमें इंटरेस्ट जो है वो इन एनी केस पाया जाता है। और ये भी देखा गया है कि लोगों में बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं, आप देखें, अगर आप नेट पे जाके देखें तो फुट फिटिश आप लिख दें वेबसाइट पे, आपको तो लाखों के हिसाब से वेबसाइट मिल जाती हैं जिसमें ब्यूटीफुल फीट्स दिखाए हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के। इसका मतलब है कि इस हद तक लोगों का इन वेबसाइट्स को देखने का रवाज बन गया हुआ है। और फीमेल के फीट तो अपनी चलो खूबसूरत होते हैं, कुछ होते हैं, इवन मेल के फीट की भी फिटिश भी नज़र आती है, यानी कि मेल फीट भी नज़र आते हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेट कपल्स हैं, यानी कि जो मेल और फीमेल है, वो तो मेल फीमेल के फुट को प्यार कर रहा है, अपनी सेक्सुअल अराउजल उसको बढ़ता है, एंजॉय करता है उसके साथ। जो होमोसेक्सुअल्स हैं या लेस्बियंस हैं, वो उसी सेम सेक्स के साथ वो सेक्स कर रहे हैं, यानी मेल जो है वो मेल से कर रहा है होमोसेक्सुअल, वो अपने दूसरे जो पार्टनर है उसके फीट को वो प्यार कर रहा है, चूम रहा है, चाट रहा है। तो यानी कि उनमें भी, इसका मतलब सेक्स का एक अराउजल का जो पैटर्न है फुट के साथ कहीं ना कहीं अटैच है। और ये इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी का मतलब ये है कि ये कोई हकीकत है, इससे हम इनकार कर नहीं सकते। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि आखिरकार हो क्यों जाता है। एक तो ये है कि इसके मतलब तो सिर्फ कुछ थेरीज हैं तो और कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। मैं दोनों चीज़ें वो आपके सामने रख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि फुट के साथ सेक्स का अटैच हो जाना कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है। कि हालांकि जो सेक्स के जो ऑर्गन्स हैं वो तो डेफिनेटली आपको पता ही है मेल के क्या हैं और फीमेल के क्या है, अट्रैक्शन दो होनी चाहिए, लेकिन फीट कहाँ से आ जाता है और क्यों? मैंने तो ऐसे पेशेंट भी आपको बताऊँ, मैं ऐसे देखे हैं जिन्होंने फीट के पीछे 6-6 महीने ऐसे लगे रहे कि उन्होंने फीमेल को बाकी टच ही नहीं किया। मतलब ऐसे भी होते हैं। इस चीज़ को तो खैर एनी हो मैं एक एबनॉर्मलिटी में समझता हूँ। लेकिन अगर फीट का जो लव है वो आपको अराउज करता है और आप चलते चलते फिर फाइनल इंटरकोर्स की तरफ चले जाते हैं, तो इसका मतलब फीट ने एक रास्ता बनाया है सेक्स के लिए। तो अगर ये कंडीशन है तो फिर ये मेरे हिसाब से ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है, अगर इसका अंजाम बखैर हो है। अगर ये वहीं रह जाए
तो फिर इसका मतलब है कि अंजाम ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक गलत हरकत है। तो अच्छा, बात ये बता रहा था कि ये हमारे पास बायोलॉजिकल क्या प्रूफ्स आए हैं कि इसकी हकीकत क्या है। अब देखा ये गया है कि जो बंदे का फीट का जो सेंटर है ब्रेन में और जो सेक्स का जो सेंटर है, ये दोनों बड़े पास पास हैं, और उसमें कई नर्व्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है ये ओवरलैप कर रही होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाँव के सेंसेशन से अराउजल, सेक्सुअल अराउजल पैदा हो जाती है, यानी कि ये बायोलॉजिकली ये बात हमारे सामने आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारे मेल जो हैं और बहुत सारी फीमेल जो हैं ये बहुत पसंद भी करती हैं कि उनके पाँव को प्यार किया जाए, टच किया जाए बिफोर सेक्स या ड्यूरिंग सेक्स, तो उनको अराउजल मिलता है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये हकीकत है। अगर मेल उसको प्यार करता है और वो फीमेल अराउज होता है तो वो ये काम ये बार बार करेगा, ठीक है ना। जिस चीज़ से रिवॉर्ड मिलता है वो इंसान जो है वो काम बार बार करता है, तो इसका मतलब है कि उसकी खुशी के लिए वो बार बार करेगा। तो इसका मतलब है कि मेल का उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना कैसी अजीब बात नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाँ, इसकी बायोलॉजिकल बेसिस तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली, तो इसकी साइकोलॉजिकल भी जो है मुख्तलिफ किस्म की थेरीज ही हैं कि इंसान जो है वो मेन सेक्स ऑर्गन्स को छोड़ के, जैसे ब्रेस्ट हैं या थाइज हैं या कोई शोल्डर्स हैं या कुछ भी है, उसको ये फीट के इंसान पीछे क्यों लग जाता है। होता है कि बच्चा होता है, छोटा होता है, अब वो उसका दिल करता है सेक्स करने को, उसका अराउजल होता है, तो वो किसी फीमेल को देखता है, तो वो बड़ी फीमेल को आमतौर पे, छोटे बच्चे आमतौर पे आपको पता है ये बड़ी फीमेल को देखते हैं अपने से 8-10 साल बड़ी को, जब बंदा छोटा होता है। बाद में बड़ा हो जाए तो फिर छोटी को देखना शुरू हो जाता है। ये इंसान भी, हज़रत इंसान भी ऐसे ही अल्लाह ताला ने बनाया है। तो होता ये है कि वो उसकी बड़ी होती हैं, वो उसको ब्रेस्ट में देख नहीं पाते, शर्म आती है, या उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते, तो उनकी नज़र जो है वो पाँव पे चली जाती है। तो नतीजा ये निकलता है वो अराउज तो होते हैं, अब उसका अराउज होना और उसके फीमेल के पाँव का सामने नज़र आ जाना, अब ये चीज़ें उसके दिमाग में कंडीशनिंग होनी शुरू होती है, वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब वो पाँव देखता है तो उसको अराउजल मिलना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये एक जो थ्योरी की हद तक ये बात जो है सामने आई है कि लोग, फिर इसके अलावा कुछ लोगों में होता है कि वो पाँव के मतलब ये होता है कि कुछ लोगों में ये होता है कि जब तक उनको ह्यूमिलेट ना किया जाए, उनकी बेइज्जती ना की जाए, वो तब तक वो सेक्सुअली अराउज नहीं होते। और जो स्लोएस्ट पार्ट है जो इंसान का, वो तो पाँव है, और कहते हैं ना पाँव पड़ जाना, कुत्ते की तरह पाँव में लौटना, यानी कि पाँव को चूमना या उसको हाथ लगाना, ये एक बहुत डिग्रेडेशन की निशानी है। और कुछ लोग कहते हैं हमें डिग्रेड किया जाए तो सेक्स होगा। आई मीन इंसान की साइकोलॉजी है, क्या इसको कह सकते हैं। होता ये है कि जब उनको डिग्रेड किया जाता है तो उनमें सेक्सुअल अराउजल, मतलब जो गिल्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। डिग्रेड पहले हो गए, बाद में सेक्स कर लिया, ठीक है ना। तो वो अपने आप को डिग्रेड करने के लिए वो पाँव में एक की तरफ चले जाते हैं, तो उनको फिर जो है ना वो अराउजल महसूस होता है। फिर ये होता है मियाँ बीवी सम टाइम वो एक उसके पाँव को पकड़ रहा है, वो उसके पाँव, कभी वो डिग्रेड हो रहा है, कभी वो डिग्रेड हो रहा है। तो ये भी एक डिग्रेड होने का एक उसमें एक आ जाता है एलिमेंट, ठीक है। तो डिग्रेड होना और पाँव के साथ अटैच होना, डॉगी बन जाना, ये भी उनमें एक चीज़ पाया जाती है। तो ये भी एक थ्योरी, समटाइम ये भी थ्योरी है कि बच्चे को माँ बाप पाँव से प्यार कर रहे होते हैं तो उसको कुछ सेक्सुअल प्लेयर फील हो रहा है, और वो पाँव को एज ए ऑब्जेक्ट, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट जो है वो रख लेता है माइंड में। तो उसके ज़हन में जो है वो पाँव जो है वो बतौर सेक्स ऑब्जेक्ट जो है ना वो इम्प्रिंट हो जाता है। तो यानी कि थ्योरीज जो है ना वो कोई एक नहीं है। एक ये भी थ्योरी है कि जब बच्चा पैदा होता है, जो चीज़ें शुरू में देखते हैं, अगर वो पाँव देख रहा है तो उसको सेक्स ऑब्जेक्ट समझ लेता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि लेकिन इन थ्योरीज़ का हम कोई सबूत नहीं दे सकते, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है ये थ्योरीज
को प्रूव करना या वैलिडेट करना। लेकिन एनी हाउ ये बात पक्की है कि हाँ जी, जो पाँव है इसकी सेक्स में एक बड़ी गुंजाइश है। और आपको ये भी देखा है कि पाँव के ऊपर कितनी शायरी होती है, पाँव पे भी होती है, घुंघरुओं पे भी होती है, पाजेबों पे भी होती है। यानी कि इसका मतलब है दिमाग में लोगों के घूमते रहते हैं पाँव, वो किसी और तरीके से उसका इजहार करते हैं कि यार कोई बेइज्जती ना हो जाए कि लोग सुन लेंगे यार ये पाँव से बहुत प्यार करता है। तो उम्मीद है कि ये क्लिनिकली तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।